आज का जो विषय है मैत्री भावना का विकास है। बहुत ही गंभीर ये विषय है। कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन सही में बहुत गंभीर है। ये ध्यान नहीं है, ये तो भावना है। इसका हमें विकास करना पड़ता है, और इसका विकास करने के लिए अगर आनापान सति ध्यान का हमने अभ्यास अच्छी तरह कर लिया तो हमें हमारे सील नजर आने लग जाएंगे। हम कितने नकारात्मक हैं, कितने सकारात्मक हैं। और उसके बाद जो प्रभाव सकारात्मक भावना का जो निकलेगा, विकसित होने लगेगा, और वही है मैत्री भावना या मैत्ता विकास। गाथा नंबर 221 में धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, क्रोधम जहे विप जहे मानंग। क्रोधम जहे विप जहे मानंग संयोजनं सब मतिक्कमेय तम नाम रूपस्मि असंयमानं अकिंचनम नानुपतंति दुखा। अर्थात क्रोध को छोड़ें। जहां क्रोध है वहां मैत्री विकसित नहीं हो सकती। अभिमान का त्याग करें। ये मान जो है अरहत्व की, ये सम्बोधि की मार्ग का नौमी बाधा। ये अभिमान को छोड़ें कि मैं क्या हूं। सारे संयोजन जो बंधन हैं, जो 10 बंधन बताए गए हैं, उनसे पार हो जाएं। ऐसे नाम रूप में ये जो पंच स्कंधों का हमारा जो पूतरा बना हुआ है, ये जो शरीर बना हुआ है, ऐसे नाम रूप में आसक्त न होने वाले परग्रह रहित दुखी नहीं होते हैं। परग्रह, परग्रह का मतलब होता है विचरण करने वाले, यानी नाम रूप में आसक्त न होने वाले, अनासक्त होने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा हमेशा सुखी रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं। तो एक समय की बात है, आयुष्मान अनिरुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ विचरण करते हुए कपिल वस्तु गए। उनके आगमन पर, उनका जब आगमन सुना तो सभी लोगों ने आकर प्रणाम किया, किंतु जो आयुष्मान अनिरुद्ध हैं, उनकी बहन जो रोहिणी है, वो उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नहीं आई। उन्होंने उसे बुलवाया, किंतु छवि रोग होने के कारण उसने आना नहीं चाहा। पीछे स्थविर के संदेश भेजने पर वह मुंह ढक करके आई, क्योंकि उसको छवि रोग हो गया था। स्थविर ने उनके न आने के कारण पूछा तो उसे आसनशाला बनवा करके भिक्षु संघ को दान देने के लिए कहा। उसके रोहिणी ने स्थविर की बात को स्वीकार करके अपने 10,000 मूल्यवान आभूषणों को बेच करके आसनशाला बनवाई। जब उससे आने का कारण पूछा और उसने बताया कि छवि रोग होने के कारण मैं नहीं आई, तो उसको सलाह दी गई कि भिक्षु संघ के लिए आसनशाला बनवाइए, और उसने बनवा करके दान की। आसनशाला बनवाते समय ही उसका छवि रोग अच्छा हो गया। आसनशाला के बन जाने पर उसने बुद्ध का, जो तथागत सम्यक संबुद्ध का जो संघ है, उस भिक्षु संघ को भोजन दान किया, किंतु वो भगवान के सामने नहीं आई। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उन्हें बुलवा करके पूछा कि क्यों नहीं आई। तो उसने बताया, भंते, कि मेरे
शरीर में छवि रोग हो गया है, उसी से लज्जित होकर के नहीं आई। तो भगवान ने पूछा, कहा क्या आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? तो उसने कहा, नहीं भंते, मेरे क्रोध के कारण ये उत्पन्न हुआ है। पहले उसने राजमहर्षि होकर के एक नर्तकी को क्रोध से पीड़ित किया था, यह उसी का फल है। क्रोध से पीड़ित होकर के किसी अन्य को, यानी नर्तकी को राजमहर्षि होकर के भी उसको पीड़ित किया था, ये उसी का फल है। इसका मतलब क्या कि हमने जाने अनजाने में किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा है और कोई अगर बीमार है तो उसका हंसी मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने पूर्व जन्म की बात को बतलाया, रोहिणी ये कर्म तेरा ही किया हुआ है, अल्प मात्र भी क्रोध या ईर्षा नहीं करनी चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा जो अभी हमने कहा था कि क्रोध को छोड़ें, अभिमान का त्याग करें, सारे संयमों यानी बंधनों को पार हो जाएं, ऐसे नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा परग्रह रहते दुख और संताप को प्राप्त नहीं होते हैं। तो अब बात ये आती है कि मैत्ता भावना क्या है और क्या नहीं है, ये भी हमें समझना। मैत्री है क्या और क्या क्या मैत्री नहीं है। तो मैत्री क्या है, हम इसको पहले लेते हैं। सभी सजीवों के प्रति, अभी हमारे संडे को चर्चा हो रही थी, वहां पर ये प्रश्न आया था, सभी सजीवों में हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं और हमें जरूरत नहीं है, और फिर भी हम फूल देखते ही आसक्त हो जाते, उस आसक्ति में तोड़ लेते हैं, तो फिर ये मैत्री नहीं है। हमें ये समझना है कि सभी जीवों के प्रति सुख की कामना, समृद्धि की कामना और अपना पूर्ण रूप से द्वेष का परित्याग करना ही मैत्री है। यहाँ बोधिसत्व की जो भावना अपने अंदर विकसित करनी होती है, बोधिसत्व की भावना, इसी को ही मैत्री कहते हैं। दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए जो मेरी प्रामाणिक इच्छा होती है, उस प्रामाणिक इच्छा को मैत्री कहते हैं। यहाँ पर मैं और मेरे का भाव नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, छोटा सा बताता हूं मैत्री का। बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब ने संविधान लिखते समय पहली बार में, पहली सबसे ऊपर क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन यहां मैत्री में हमने और उसको विकसित करना, बी द पीपल ऑफ ऑल वर्ल्ड। सभी प्रकार की आसक्तियों से परे की जो कुशल भावना है, अच्छी भावना है, इसी को हम मैत्री कहते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जो कामना करता है, आप सभी जानते हो ये त्रियत्न बौद्ध महासंघ में किस तरीके से काम हो रहा है कि पहले सहायक होते हैं, फिर सहायकों को धम्म मित्र और धम्मचारी उनको सहयोग करते हैं, बार बार बुलाते हैं, फोन करते हैं, फिर सोचते हैं कि किसी तरीके से मित्र बन जाए, और जब मित्र बन जाते हैं तो उनको आगे का काम कराया जाता है, और आगे का काम करने के बाद जीएफआर टीम को सौंप दिया जाता है, फिर जीएफआर टीम इनको और आगे बढ़ाती है। यानी कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए सुख की कामना, उसके विकास की कामना, उसका आध्यात्मिक विकास होना, यही मैत्री है। यहाँ पे किसी प्रकार का भेद नहीं होता, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है, किसी प्रकार का पर्सनल लगाव भी नहीं होता है। इट्स नॉट फॉर योर चाइल्ड,
ईच और एवरी चाइल्ड, ये केवल आपके बच्चों के लिए नहीं है, ये प्रत्येक बच्चों के लिए है। प्रत्येक बच्चे का मतलब क्या है कि जैसे माँ अपने बेटे को मैत्री करती है, प्यार करती है, ऐसे पूरा संसार जो हमारे लिए क्या है, उसी के समान हमें मैत्री करनी है। अब यहाँ पर बात आती है कि उसको ज्यादा डिटेल में करेंगे, समय कम पड़ जाएगा। अब हम आते मैत्री है क्या नहीं। मैत्री क्या नहीं है? पहली बात, राजनैतिक भाईचारा मैत्री नहीं है। जाति जाति में जो भाईचारा है, मेरा गोती है, ये मेरे गोत्र का है, ये जो भाईचारा, इसे भी मैत्री नहीं कहते हैं। जो नेशनल ब्रदरहुड है, यानी देसी जो भाईचारा है, ये भी मैत्री नहीं है। एक समुदाय विशेष के प्रति जो लगाव है, ये अपने लोग, है ना। देखा होगा एक कभी एक स्लोगन चला था, बड़े पंगे दंगे मर्डर हुए थे, मराठी लोग आप ले लो। तो बाकी जो राजस्थान है, यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, इनका क्या? ये भी मैत्री नहीं है। धार्मिक जो भाईचारा है, रिलीजियस जो ब्रदरहुड है, ये भी मैत्री नहीं है। कि अगर हम बौद्ध लोगों के प्रति प्यार करते हैं, अन्य लोगों के प्रति नफरत करते हैं, तो ये भी मैत्री नहीं है। यानी कि धार्मिक भाईचारा मैत्री नहीं है। ध्यान रहे, मैत्री कोई भेदभाव नहीं करती है। यहाँ काले गोरे का भेद मैत्री में नहीं होता है। आप ध्यान रखिए, हमारे धम्मचारी लोक मित्र हैं, गोरे चिट्टे हैं, अंग्रेज हैं, और उन्होंने शादी किससे करी है? आप देखिए 5 फुट के, उनका रंग ब्लैक स्किन्ड है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ काले गोरे का भेद नहीं है, गरीब अमीर का भेद नहीं है, विद्वान या मूर्ख के बीच भी कोई भेद नहीं है। मैत्री में जाति भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद भी नहीं है। मैत्री का जो दुश्मन कौन है, मैत्री का शत्रु कौन है? मैत्री के 2 शत्रु होते हैं। एक तो होता है पास का, सही में जिसको हम पहचानने में बहुत देर कर देते हैं, वो है प्रेम, वो है अटैचमेंट, वो है लव। इस बात का ध्यान रखिए। मैत्री को काइंडनेस नाम दिया है भंते जी ने। तो लव भी मैत्री नहीं है, आसक्ति भी मैत्री नहीं है, प्रेम भी मैत्री नहीं है। और दूर का कौन है? वो है हेट्रस, द्वेष, नफरत, खुन्नस। अगर ये हमारे अंदर आ गई तो हम मैत्री भावना का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, विकास भी नहीं कर सकते हैं। जहां मैत्री है वहां द्वेष नहीं टिक सकता है, और जहां द्वेष है वहां मैत्री भी नहीं रह सकती है। हम इसे और अच्छी तरीके से और गहराई से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रेम में सेक्सुअल अटैचमेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं, पति पत्नी का प्रेम अटैचमेंट, ये मैत्री नहीं है। पिता पुत्र का, पुत्र पित्र का, भाई भाई का, भाई बहन का, ये जो प्यार है, ये मैत्री नहीं है। यहाँ अटैचमेंट है, आसक्ति है। हम यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं, किसी प्रकार की यहाँ आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति से देखना मिथ्या दृष्टि है, आसक्ति से देखना मिथ्या दृष्टि है, ये मैत्री नहीं है। जरूरत के हिसाब से मित्र का चुनाव करना, ये भी मिथ्या दृष्टि है, मैत्री नहीं है। दूसरों से कुछ प्राप्त करने के लिए दोस्त बनाना या दोस्ती करना, ये भी मिथ्या दृष्टि है, ये भी मैत्री नहीं है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारते हैं, सोचते हैं कि मैं
जीएफआर टीम से मित्रता कर लूं, लोकल केंद्र के धर्मचारियों से ना करूं, बड़े बड़े धर्मचारियों से कर लूं तो मेरा जल्दी नंबर आ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, जो विशेषकर मित्र हैं, जो धर्मचारी या धर्मचारी बनना चाहते हैं, ये अपने मन में बिठा लें, ये मिथ्या दृष्टि है। त्रियत्न बौद्ध महासंघ में शॉर्टकट नहीं चलता है, ये मैत्री नहीं है, ध्यान रहे। आपका धर्मचारी या धर्मचारी बनना आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। काम निकालने के लिए मित्र बनाना मिथ्या दृष्टि है, ये भी मैत्री नहीं है। मैत्री, ध्यान रहे, मैत्री नीड लेस है, नीड बेस नहीं है। तो हमें मैत्री करने से पहले हमें ये देखना है, अभी हमने मैत्री क्या है समझने का प्रयास किया, मैत्री क्या नहीं है इसको समझने का प्रयास किया है। थोड़ा सा और हम समझते हैं इसको कि मैत्री से होता क्या क्या है। पहली बात है कि घृणा रोकती है और मैत्री खुला करती है। नफरत दम घोंटती है, मैत्री मोहित करती है। नफरत से पश्चाताप पैदा होता है, मैत्री से सुकून मिलता है, शांति मिलती है। द्वेष से बेचैनी होती है और मैत्री से मन को शांति मिलती है और वातावरण भी पूरनमल जी शांत होता है। द्वेष बांटता है, मैत्री जोड़ती है। द्वेष से कठोरता आती है, निष्ठुरता आती है और मैत्री मोम जैसा बनाती है। द्वेष से बाधा उत्पन्न होती है और मैत्री भावना सहायक सिद्ध होती है, हमारा जीवन और आसान हो जाता है। द्वेषी व्यक्ति सदैव दुखी रहता है, मैत्री भावना का विकास करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। धम्मपालन गाथा में आता है, धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परिहम च। मैत्री भावना करने वाला है ना, हमेशा सुख की नींद सोता है। द्वेष से विनाश होता है, मैत्री से हमेशा विकास होता है। तो हमें इतना कुछ समझ में आ रहा है, तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कि मैत्री के फायदे क्या है, मैत्री के गुण क्या हैं। कई बार धर्मचारी विमल प्रीति जी ने बताया है, धर्मचारी नागरतन जी ने भी बताया, मैंने भी पहले ही बताया, लेकिन बार बार हमें याद करना पड़ता, जैसे बार बार ध्यान करना पड़ता, वैसे इसको भी हमें बार बार याद करना चाहिए। पहली बात यह है कि जो मैत्री भावना के 11 गुणों में से पहला जो सबसे बड़ा गुण है वो है कि वह सुख की नींद सोता है। दूसरी बात, वह मैत्री से सुबह को उठता है। तीसरी बात है, उसे बुरे या डरावने सपने नहीं आते हैं, लेकिन अच्छे तो आते, ध्यान रखना, ये कहो अच्छे नहीं आएंगे, अच्छे तो आएंगे। चौथी बात यह, वो है मनुष्यों का प्रिय होता है। पांचवी बात है, वो अमनुष्यों का भी प्रिय होता है, यानी कि अन्य प्राणियों का भी प्रिय होता है। छठी बात यह है, उस पर जहर का भी असर नहीं होता है। कई बार हम बोधन में शिविर करने जाते हैं तो देखा होगा वहां पर मच्छर बहुत होते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे जैसे गहराई में जाते हैं, उन मच्छरों का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर उत्तर भारत में आते तो डेंगू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मैत्री भावना का वहां असर होता है। सातवां है देवता। देवता किसे कहते हैं, इस पे हमेशा जो है विवाद हो जाता, जो लोग नहीं समझते। जो उच्च मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उन्हें देवता कहा जाता है। जो उच्च मानसिकता वाले लोग हैं हमेशा संरक्षण करते हैं। आठवां, उनकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती रहती है। नौवीं बात है ये, उसका चेहरा बुढ़ापे में भी हमेशा सुंदर और आकर्षित लगता है, आकर्षण होता है उसके चेहरे में, एक अलग ही चमक होती है मैत्री की।
10वीं बात, मरते समय वह शांति से मरता है, वो तड़प तड़प के नहीं मरता है। उसके मन में ऐसा लगता मैंने कुछ तो किया। मैंने कई बार आपको सुनाता हूँ, सुनाया कि कुछ न किया दुनिया में तूने, निस्दिन पाप कमाया, अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म कमाया। तो ये चीजें मन में नहीं आती, यानी कुछ तो किया है हमने, है ना। और मैं भी इसको महसूस कर रहा हूँ, 1 साल से मैं शरीर से भले ही मैं परेशान हूं, लेकिन मन से हमेशा अच्छा रहने का प्रयास करता हूं। लगता है हम कुछ तो कर रहे हैं, हमारा जीवन यूं ही नहीं जा रहा है, कुछ तो कर रहे हैं हम। और 11वीं बात है, यदि उसका पुनर्भव हुआ तो वह मृत्यु लोक में नहीं आता है, भले उसका जीवन कहाँ होने वाला है, सुखावती लोक। सुखावती का मतलब है प्योर लैंड में उसका जीवन होने वाला है। इस तरीके से इसके 11 गुण हैं मैत्री भावना के। हमें इसको इस तरीके से करना है। भिक्खु वक के अंदर भी है, कणी मित सुत के अंदर भी है। वहां पर कहा गया है कि जिसके कर्म कुशल हैं और जो शांति पद अर्थात निब्बाण को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से उन्हें समझना चाहिए कि उनकी जो वाणी है सहज हो, मधुर हो, सहज हो, सुपोष्य हो। मैत्री का जो विकास है आपको सत्य के निकट ले जाता है। ऐसा करना अच्छा है, कुशल है, शुभ है, कल्याणकारी है। इससे बोधि चित्त की उत्पत्ति होती है, सुखावती लोक का निर्माण होता है। तो हमारे मन में मैत्री भावना करते समय क्या भावना होनी चाहिए? सब्बे सत्ता अवेरा अव्यापय्या अनिधा सुखी अत्तानंग परिहंतु, सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे पुगला सब्बे अंत भाव परियापन्ना अवेरा अव्यापय्या अनिधा सुखी अंतानु परिहंतु। अर्थात सारे प्राणी पैर रहित हों, व्यापाद रहित हों, उपद्रव रहित हों। आज उपद्रव ज्यादा हो रहा, लेकिन हमने उधर नहीं जाना, हम उपद्रवी न हों, उपद्रव रहित हों, सुख पूर्वक अपना परिहरण करें, अर्थात विचरण करें। सारे प्राणी, सारे भूत, भूत का मतलब जो भी उत्पन्न हुए हैं जीव, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, सारे उत्पन्न हुए जीव, सारे व्यक्ति, सारे आत्म भाव। ये जो आत्म भाव का हमारे अंदर भाव रहता है, नाम रूप का, जिसके अंदर रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार, विज्ञान है, ये 5, जिसको पंच स्कंद कहा जाता है, इसको दुख स्कंद भी कहा जाता है। इससे बने हुए शरीर में जो पड़े हुए हमारे जो बैर हैं, वो हम बैर रहित हों, व्यापाद रहित हों, उपद्रव रहित हों, सुख पूर्वक अपना परिहरण करें, अर्थात विचरण करें। सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता, अर्थात सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी सुखी हों। मुझे यहाँ पर एक गाथा जो है रतन सुत की आती है याद, मैं उसको लास्ट में कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। यानी दभूतानि समागतानि भूमानि वायानि वायन्तलिखे, तथागतं देव मनोस पूजितं बोद्धं नमस्सामि सुवार्तहोतु। यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वायानि वायन्तलिखे, तथागतं देव मनोस पूजितं
धम्मं नमस्सामि सुभाते होतु यानि भूतानि समागतानि धम्मानि वायानि वायन्तलिखे तथागतं देव मनोसपूजितं संघं नमस्सामि सुभाते होतु संघं नमस्सामि सुभाते होतु संघं नमस्सामि सुभाते होतु। अर्थात इस जगत में, इस चराचर जगत में, सारे ब्रह्मांड में, आकाश में, पाताल में, स्मृति लोक पे जितने भी जीव हैं, जितनी भी वनस्पति, सभी प्राणियों द्वारा भगवान बुद्ध पूजित हैं और ये वचन सत्य है। इस सत्य वचन से सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस चराचर जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, सभी के द्वारा भगवान बुद्ध की देशना है, भगवान बुद्ध का धम्म पूजित है और ये वचन सत्य है। इस सत्य वचन से सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस चराचर जगत में, सारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में, मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों द्वारा भगवान बुद्ध ने बनाया हुआ आर्य संघ 2500 साल से लेकर के अब तक पूजनीय है और ये वचन सत्य है। इस सत्य वचन से सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे दिल्ली केंद्र ने इस प्रवचन माला के अंतर्गत मैत्री भावना पर कुछ बोलने का मुझे मौका दिया है। धम्मित्र पूरनमल जी ने मुझे संधि दी है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। आप सभी को मेरा मन की गहराइयों से आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्व बेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी का जीवन सुखी हो, समृद्धि भरा हो, आप सभी का आध्यात्मिक विकास हो। पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय।